हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो है अब सबको मिल करके साथ में आना होगा। और अभी के टाइम में अगर आप सब मिल करके साथ में आते हो और अपनी बातों को रखते हो तो आपकी बातें सुनी भी जाएगी। इसके पीछे भी रीजन है, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं उनको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने एनआईएस डीएलएड के बारे में अभी तक वीडियो नहीं दिया था, तो आप लोगों ने मैसेज कर रहे थे कि आप बताइए कि अभी तक का अपडेट क्या है आज तक का। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं आज तक के अपडेट के लिए। सबसे पहले तो हम बात करें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। अभी ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जिस तरह से अपने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और कीजिए। इसका रीजन ये है कि अभी सदन चल रहा है, आप जिस तरह से सभी लोग साथ में आओगे तो वहां पर ज्यादा बातें जो देखो, जहां पर जो है आग लगती है उसी के बारे में बात होता है। आप चुपके से, आपको चोट लगी है और चुपचाप एक जगह कोने में बैठ जाओगे ना, तो आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपको चोट लगी है। आपको चोट लगी है तो आप बताइए कि हाँ मुझे चोट लगी है, तब जाकर के लोग सुनेंगे और आपसे पूछने भी आएंगे और आपके लिए अगर सहयोग कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। तो यही चीज आपको करना है, आपको चिल्लाना नहीं है, बस ट्विटर का यूज करना है और वहां पे ट्वीट कीजिए ताकि जो सारी बातें जो है पहुंचे और इसको सदन में अगर उठाया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अपनी भागीदारिता निभाते रहनी होगी। दूसरी चीज है कि आप लोगों को पता है 2024 में है इलेक्शन। इलेक्शन के पहले आप जो चीजें साथ में आकर के बोलोगे, यूनिटी के साथ बोलोगे, तो आपकी बातों को सुना जाएगा। अकेले अकेले बोलोगे बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। अभी इसके मामले में चल क्या रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि रिव्यू पिटिशन को लेकर के कोई नहीं जा रहा है। रिव्यू पिटिशन जो है 1 महीने के अंदर जो है दाखिल किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अभी रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का, दर्ज करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास तो मेन जो है कमी है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में उजागर किया गया था, वो अभी भी है, उसको दूर नहीं किया गया है। तो इसलिए जो है उस पर कोई जा नहीं रहा है। अभी अंदरूनी तौर पे यही सारी चीजें पता चल रही हैं, कोई भी उस पर अभी नहीं जा रहा है। दूसरे अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये ही है वो रिकॉग्निशन लेटर 22 सितंबर 2017 का। इसी को गैजेट में शामिल करवाने के लिए ही अपनी बातों को रखा जा रहा है। और जितने लोग हैं एनआईओएस डीएलएड के, चाहे वो उड़ीसा के अभ्यर्थी हो चाहे कहीं और के हो, हर कोई किसी ना किसी से मिल रहा है, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये चीजें जो है की जा रही है। अब बात हो रही है 18 दिसंबर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम दिया गया है कि अगर 18 दिसंबर तक जो है बातें नहीं सुनी जाती है तो आपको दिल्ली जाना है। सभी को मिल करके दिल्ली जाना है। एमपी के बच्चे सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं तो सिर्फ एमपी वाले नहीं जाएंगे। एनआईओएस डीएलएड के जितने बच्चे चाहे जहां भी हैं सब मिल करके जाइए। ये चीजें हैं, आप लोगों को एक साथ ये बात बोलना होगा कि इस रिकॉग्निशन लेटर को, जो काम आपने अधूरा छोड़ दिया था, इस काम को जो है पूरा कीजिए और इसको गैजेट में शामिल कीजिए। और जो जो कमियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई है इस पूरे इसमें, इस एनआईओएस डीएलएड के में, उनको जो है दूर किया जाए। ये सारी चीजों को जो है आपको रखना है, इन सारी चीजों को जो है आपको बताना है। दूसरे पॉइंट्स पे आप लोग पूछ रहे हो कि अभी क्या क्या चल रहा है, तो अभी फिलहाल सिर्फ वेट किया जा रहा है कि क्या डिसीजन, क्या चीजें जो है ली जा रही हैं। और जब दिल्ली जाने का होगा वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से आप लोगों को जाना है, कैसे कहां पर जाना है, किस तरह से जो है सारी चीजों को रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर आपकी यूनिटी बहुत मायने रखती है, आप लोगों की एकता बहुत मायने रखती है। यहाँ पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी करने से नहीं चलेगा। 14 लाख जो नंबर दिखाया जा रहा है, 14 लाख वहां पर स्टूडेंट्स को भी दिखाना जरूरी है। जाहिर सी बात है 14 लाख क्या, वहां पर आप लोग 1000 भी पहुंच जाओगे तो एक तहलका मच जाएगा, लेकिन उतने पहुंचने चाहिए। कम से कम उतना आप लोग को जाना है। आप ये सोचोगे वो जा रहा है तो मैं नहीं, मैं जा रहा हूं तो वो नहीं, तो नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। क्लियर, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रही हूं लेकिन नहीं सुना जाएगा, याद रख लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्कशीट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो रद्दी ना हो, आपका जो है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं टाल सकता है। आप इसमें अगर साथ में काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बीएड वाले लोगों का हाल आपने देख ही लिया है क्या हुआ है। और उस तरह से अगर आप लोग इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों में स्कोप है। एक वहां पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ा गया है, उस क्वेश्चन मार्क को आप चाहो तो मिटा सकते हो। तो अगर आप साथ में जाएंगे तभी चीजें होंगी।
अब इससे रिलेटेड और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें होंगी, और बहुत जल्द मैं बता दूं कि बोहरा जी जो है, एक बार फिर से नंदन बोहरा जी हमारे चैनल पर आएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे आपको क्या करना है, क्या चीजें अभी ज्यादा जरूरी है, इन सभी चीजों पर भी बात होगी। हो सकता है कि कल ही हो, लेकिन अभी ये टाइम फिक्स नहीं हुआ है। जब भी टाइम फिक्स होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, हमारे ऐप पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब आएंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं उनसे, उनसे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो NIOS DL8 बच्चे सभी के सभी साथ में आइए, यही अभी आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जब भी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए जरूरी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।